हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है उन लेडीज़ के लिए जो या तो अभी बेबी कंसीव करने का सोच रही हैं या फिर वो प्रेगनेंसी की अपनी जर्नी में हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में भी, और आफ्टर डिलीवरी आपको क्या केयर करनी है उसके लिए भी। तो मैंने आप सब लोगों के साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करी थी कुछ ही मंथ्स पहले, जिस पर मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए। तो मैंने सोचा है कि मैं अब उन सारे व्यूअर्स को इस वीडियो के थ्रू रिस्पॉन्ड भी करूँगी, और आप लोग जो कि प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। तो चलिए मैं आपको उनके कमेंट्स रीड आउट करती हूँ और फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमेंट मेरे को आता है। ओके, तो मेरे को सबसे पहला कमेंट आता है अरविंद जी का। उन्होंने बोला, माय डॉटर इज 34 वीकर एंड वेटेड 1.9 kg. She was diagnosed with IUGR at 28 weeks. My doctor was very cautious as I was not gaining weight during pregnancy. I was given scan every 2 weeks, and by 34th week, when blood flow through placenta started reversing, they decided to do a C-sec. I am currently pregnant with my second child, and we have been diagnosed with IUGR again. Doctors don't have any explanation on why it is reoccurring problem for me. My daughter, who is now 2, touched all milestones at right time, except for weight gain. We still struggle with her eating. Wishing you and your babies the very best. तो आपको बता दें कि मेरा बेबी जो है वो भी एक प्रीमेच्योर बेबी है, वो भी एक IUGR बेबी है। दैट्स वाई इन्होंने मुझे जो कमेंट करा उसमें यही लिखा है कि जो इनका सेकंड बेबी है वो भी अगेन IUGR है, और इनका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था वो भी IUGR था। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड फ्लो होता है प्लेसेंटा से, जो बेबी के पास जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से बेबी आपकी प्लेसेंटा में ग्रो नहीं करता है, उसका वेट गेन नहीं होता है। इस केस में सिजेरियन एक इकलौता ऑप्शन बचता है कि बेबी को वोम से बाहर निकालकर ग्रो कराया जाए, और इस केस में डेफिनेटली NICU में बच्चों को रखा ही जाता है, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो नर्सरीज होती हैं उसमें बेबी को रखा जाता है। तो वही उन्होंने बताया कि अगर पहली प्रेगनेंसी में IUGR हो जाता है किसी केस में, तो अगर आप सेकेंड टाइम प्लान करते हैं उसमें भी काफ़ी चांसेस है कि वो IUGR रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में एडवाइस करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा मोमेंट है जो डेफिनेटली बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आता है, बट उसको हमें केयरलेसनेस से नहीं नेग्लेक्ट करना है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो ये देखी हैं पर्सनली, कि फीमेल्स, हम लेडीज़ जो हैं वो ये सुनते हुए आती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत क्रिटिकल होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा डिसेंट होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर इज अगेन लिटिल कॉम्प्लेक्स। बट देन हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर को इतना लाइटली ले लेते हैं कि उसमें हम लोग कभी कभी घूमने निकल जाते हैं, कभी ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर को भी लाइटली ना लें, क्योंकि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसका भुगतान जो है वो हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में भुगतना पड़ता है। और ऐसे केसेस में IUGR एक बहुत ही कॉमन केस निकल कर आता है कि अगर कुछ भी, जो आपको भी पता है कि कनेक्शन ऐसा होता है ना प्लेसेंटा से, इतना क्रिटिकल होता है ना, कहीं पे भी अगर कुछ ऊंच नीच जरा सी हो जाती है ना, तो वो सारा जो अंदर का सिस्टम है ना हमारा वो बिगड़ जाता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो इतनी स्मूथ नहीं रही है।
Up till the time I was taking IUGR, it was okay. Again, weight gain was not so good with my child. So that's why मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि बेबी मेरा अभी भी वेट गेन नहीं कर पा रहा है। तो आपको एक मौका मिला है प्रेगनेंसी के थ्रू, अपने थ्रू एक नई जिंदगी को जन्म देने का। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे को हेल्दी अगर बनाना है तो अपना आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को लेकर नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, वेट नहीं उठाना है, डाइट का ध्यान रखना है, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना है। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रोटीन इनटेक के लिए हम क्या करें। तो मैं सबको ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। आर्गी प्रेग का सेशे आता है जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है किसी भी मेडिकल स्टोर पर, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं 1mg अमेजन वगैरह पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये सेशेस आप ले सकते हैं, डेली एक सेशे लीजिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर बहुत अच्छा वेट गेन चल रहा है बेबी का तो आप वीक में एक ले लीजिए। ऑरेंज फ्लेवर का आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाफ अ ग्लास वाटर एक सेशे को आपको मिक्स करना है और ले लेना है। उससे आपके जो प्रोटीन्स जो है वो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ना भी हो, बैलेंस जो है वो आपका मेंटेन रहेगा और बेबी की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगी। तो चलिए हम यहाँ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सेकंड कमेंट की तरफ बेसिकली। तो सेकंड कमेंट हमारे पास आता है मोनिका की तरफ से। उन्होंने बोला कि सेम मेरी भी कंडीशन यही थी। माय बेबी गर्ल वाज आल्सो 1.3 grams, born on 23rd of July 2019, बट अभी तक उसका वेट सही रेशो में नहीं गेन हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूं? आपका कोई नंबर हो तो प्लीज बताएं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो मोनिका, आई थिंक यस आई कैन रिलेट टू यू। मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि मेरी बेबी का भी जो वेट गेन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो मैंने अभी उसके लिए जैसे रेसिपी स्टार्ट करी है कुछ कुछ वेट गेन की, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं नीचे उनका भी लिंक मेंशन कर दूंगी जो वेट गेन की रेसिपीज हैं। तो हम सब मिलके, सब लेडीज मिलकर, जो भी आईयूजीआर बेबीज हैं, स्पेशल चाइल्ड्स हैं, जो लो बर्थ वेट के साथ उनका बर्थ हुआ था, उन सब के लिए हम सब साथ में स्ट्रगल करेंगे। आप सब मदर्स, लेट्स मेक अ सोसाइटी, लेट्स मेक अ ग्रुप टुगेदर एंड लेट्स जस्ट डू एवरीथिंग व्हाट वी कैन डू फॉर आवर किड्स। So Monica, I'll get in touch with you. You asked for my number, and I'll be sharing that number with you. Thank you so much for the comment. Let's go to the next comment. So next comment is Priya Rajput. Hello ma'am, I am 25 weeks pregnant and have told that I have IUGR, but doctor is unable to understand how come at this very early week I can have IUGR. I have been taking EcoSprint since last 2 weeks and advised full bed rest from this week. Just wanted to know whether everything is going to be normal or not in this condition and whether baby will be able to grow properly. So Priya, आपने बताया कि आप 25 वीक्स प्रेग्नेंट है। सो 25 वीक्स प्रेगनेंसी में आपका आईयूजीआर आपके डॉक्टर ने बताया है, सो दैट इज टोटली ओके। आईयूजीआर थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में कभी भी आप लोगों को बताया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम तक बेबी का वेट पुट ऑन हो जाना चाहिए, जो समटाइम्स नहीं हो रहा होता है। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ आईयूजीआर, यानी कि बेबी की जो ग्रोथ है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है। और इसका जो रीज़न है ना, ये मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मेरे केस में भी मेरे को ऐसा किसी ने डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करा। इनफैक्ट जब मेरी डिलीवरी हो गई और जो डिलीवरी वाली डॉक्टर थी, उन्होंने भी बोला कि मुझे कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे आफ्टर डिलीवरी भी कुछ कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, सो दैट कहीं से पता चल सके, कुछ सिग्नल मिल सके कि क्यों ऐसा हुआ था। बट उन्हें भी मेरी प्रेगनेंसी का भी रीज़न समझ नहीं आया। तो मैंने भी बहुत गूगल सर्च करा, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पे। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आईयूजीआर का ना
अभी तक कोई स्पेसिफिक रीज़न कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ को ना लाइटली नहीं लेना है प्रेगनेंसी में। Everything is important, every advice is important. Follow everything and take care of yourself. Take proper rest, take proper diet. That's why I'm saying don't exert your body that much that you suffer later. So that's why it's better कि आप अभी थोड़ा सा अपने विशेस को, अपने जो भी आप चाहते हो कि घूमना फिरना मस्ती वस्ती सब कर लेना, पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन अगर आपने इस फेज में ये सब करा ना, तो बाद में जो है ना बेबी बहुत सफ़र करता है। बेबी का वेट गेन नहीं होगा तो आपकी वो ना थ्रू आउट जर्नी जो है ना वो टेंशन में चली जाएगी। उससे बेटर है कि आप ये 9 मंथ्स जो है उसको आप अच्छे से बिता लो। अब आप कहेंगे कि मैम मैंने तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा फिर भी आयुजी आ रहा है। देखो वो एक फर्स्ट केस है कि वो भी केसेस होते हैं कि हर लेडी की बॉडी डिफरेंट होती है। बट अपनी तरफ से कोई चूक ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि मेरे लिए कुछ ना। अब मैं आपको अपना केस, आप मेरी स्टोरी भी देख सकते हैं। बट मेरा एक बड़ा बेटा है और मेरी ये सेकंड जो प्रेगनेंट बड़े बेटे के केस में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा पूरे ऑन टाइम डिलीवरी हुई है, वाटर ब्रेक हुआ, एवरीथिंग वाज लाइक व्हाटएवर द नॉर्मल डिलीवरी हैपेंस, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट इस बार जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, मैंने उसको, आप कह सकते हो कि लाइटली मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं उतना नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास एक बड़ा बेबी था, उसको उठाना पड़ता था समहाउ कभी ना कभी। तो उस वजह से जो है मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी है वो इतनी अच्छी नहीं रही एंड आई एंडेड अप विद एन IUGR एंड आई एम फेसिंग दिस ट्रबल। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू कि अब जो मेरे साथ हुआ ना वो आपके साथ ना हो। आई रियली वॉन्ट कि मेरे जो लेसन लर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोग जो है वो अपना पूरा ध्यान रख सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाय मैम, मेरी 36th वीक स्कैन पर IUGR स्पॉट किया गया है। बेबी ग्रोथ 2 वीक्स पीछे है। 34 वीक का आया है रिपोर्ट। आफ्टर 14 डेज सी सेक्शन बोला है डॉक्टर ने। इस 14 डेज में बेबी ग्रोथ होती है या ऐसे ही 34th वीक का रहती है? प्लीज मुझे बताइए। अभी बेबी का वेट है 2.4 kg। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे इनका 2 वीक्स का लैग है, मेरे केस में जो लैग था वो पूरे 1 मंथ का लैग था बेबी की ग्रोथ में। और मैंने बहुत एफर्ट करा, मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो IUGR का भी क्या होता है ना, अलग अलग टाइप, अलग अलग टाइप मतलब कि अलग अलग लेवल का होता है। मेरा जो था वो एकदम सिवियर IUGR था। 3 तरह के IUGR होते हैं, एक माइल्ड IUGR होता है, एक मॉडरेट IUGR होता है, एक सिवियर IUGR होता है। तो अब ये भी पता करना ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो IUGR का लेवल है वो क्या है। तो अगर आपका लेवल सीवियर IUGR है यानी कि सीवियर रिस्ट्रिक्शन है आपके और बेबी के ब्लड फ्लो के बीच में, तो आप, यानी कि जो मेरा केस था उसमें मैंने कितने भी अपनी डाइट का ध्यान रखा, मेरे बेबी के वेट में कोई भी गेन नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर आपका मॉडरेट IUGR है तो हो सकता है कि आप अपनी डाइट का हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट के लिए मैं सप्लीमेंट्स आपको अभी दिखा दूंगी, नेस्ले का आता है या मामा प्रोटीन एक्स आता है, आप वो लीजिए। आर्गे प्रेग सेशे लीजिए, इनसे आपका जो है बेबी का वेट गेन हो सकता है। माइल्ड IUGR है तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर IUGR का केस है लाइक माई केस, then I think so it's not possible for the baby to gain weight। तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि आपको टाइम मिलेगा तो कुछ बेबी का वेट गेन हो जाएगा। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मुझे 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था लेकिन मेरे बेबी का वेट नहीं गेन हुआ था क्योंकि बीच में ही रेस्ट्रिक्शन थी। जो मैं खा रही थी उसका जो अमाउंट है वो बेबी तक नहीं पहुंच पा रहा था anyhow। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो मैम, मेरी रिपोर्ट में माइल्ड रेस्ट्रिक्शन आया है, इससे बेबी का क्या होगा, प्लीज रिप्लाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर माइल्ड रेस्ट्रिक्शन है उसको फिर भी ठीक किया जा सकता है। आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। आपको जब सोना है तो लेफ्ट हैंड साइड अपना फेस करके सोइए, करवट लेकर सोइए लेफ्ट हैंड साइड पे।
उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है और जो भी आप खाते हो बेबी तक सही से जाता है। इनफ रेस्ट लीजिए दिन में, और स्पेशली आपको दिन में भी सोना है, 2 से 3 घंटे आपको दिन में सोना है और रात को आपको 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है। उससे आपकी माइल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी बेबी के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निहारिका का कमेंट आता है, मैम मेरा बेबी आयुजिया है, उसका वेट मैं कैसे बढ़ाऊं? तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहले भी वेट गेन की रेसिपीज अपने चैनल पर पोस्ट करी है, मैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड एनी हाउ वी आर मेकिंग अ ग्रुप, सो लेट्स मेक अ ग्रुप टुगेदर एंड लेट्स शेयर आवर किड्स जर्नी टुगेदर। मूविंग ऑन, स्वरा, मैम मेरा बीपी हाई हुआ था, 31 वीक की प्रेगनेंसी थी और 21 मार्च को मेरा सी सेक किया। बेबी बॉय है, वेट है 1.3 kgs। अब 2 मंथ हो गए, बेबी का वेट 3 kg है। So that is really nice, Swara. So that's a really good opportunity. एक्चुअली 2 महीने में अगर आप बेबी का वेट जो है वो डबल कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके केस में डबल से ज़्यादा हुआ है। 1.3 kg का वेट बर्थ वेट था और 2 महीने बाद वो 3 kg हो गया। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और हम जनरली डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि प्री मेच्योर बेबी के केस में अगर वो 5 kg तक विदाउट इन्फेक्शन रीच कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। So in my case, I took every care or every step which I can take for my baby. तो मैंने वो हर केयर करी जो मैं शायद प्रेगनेंसी में मुझसे कुछ चूक रही होगी तभी ऐसा केस हुआ। तो फिर वो मैंने हर कोशिश करी कि मैं अपनी तरफ से इस बार कोई भी कसर ना छोड़ दूँ। तो मैंने हर वो चीज़ करी थी, तो भी 5 kg होने में काफ़ी समय लग गया था। और ये अच्छी बात थी कि मेरे बेबी को इन्फेक्शन नहीं हुआ इन बिटवीन, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वंस वी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो एक बार जब मेरा बेबी नर्सरी से आया तो उसके बाद हमें इन्फेक्शन को नहीं फेस करना पड़ा, जो प्रीमेच्योर बेबी के केस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि अगर आपका प्री मेच्योर या आईजीआर बेबी है तो इन्फेक्शन से बचना है। बच्चे को बॉटल हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बॉटल एक बहुत बड़ा साइन होता है इन्फेक्शन का। कोशिश कीजिए कि वो आपका फीड ले, जितना आपका फीड लेगा उतना ही एंटीबॉडीज डेवलप होती रहेंगी, इन्फेक्शन से दूर रहेगा और ग्रोथ भी होती रहेगी। वेट गेन का कुछ मैटर अभी नहीं कर सकते जब तक वो ब्रेस्ट फीड पर है। आफ्टर 6 months देन वी गो टू द वेट गेन रेसिपीज। Let's go to the next comment. Next comment is from Shipra. अब आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है? इट्स नॉर्मल और नॉट? और कितना टाइम हो गया आपके बेबी को? आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो शिप्रा, मेरे बेबी की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो नॉर्मल नॉर्मल था बिल्कुल। तो अगर मैं दोनों बच्चों में कंपैरिजन करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ वेट गेन की बात करूँ तो भी, और अगर मैं उसकी लेंथ यानी कि अगर उसकी हाइट देखें तो भी, दोनों में ही वो लैग कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट नहीं पुट इन कर रहे, एफर्ट हम डेफिनेटली बहुत पुट इन कर रहे हैं, बट फिर भी जो है प्री मेच्योर बेबीज कहीं ना कहीं लैग ज़रूर करते हैं। सो आई एम होपिंग कि जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो वो कोप अप कर पाए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि प्री मेच्योर बेबीज के केस में 2 साल लग जाते हैं उनको नॉर्मल पेस पे आने के लिए। So I am also not in hurry. I'm putting every effort. So that's what we can do as moms. So let's see what's gonna listen. आपके बेबी को कितना टाइम हो गया है? तो मेरा बेबी जो है वो अब 9 मंथ्स का हो गया है। So that's it. Okay, next question is sound. ओके मैम, कौन सा वीक में आपको बेबी हुआ था? तो मेरा बेबी जो था वो मेरा 33rd वीक जस्ट कंप्लीट हुआ था जब मेरी डिलीवरी हुई, और उसका 1 मंथ का लैग था। यानी कि आप बोल सकते हैं कि वो 28-29 वीक्स की ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ चल रहा था। इस तरीके का सिनेरियो था मेरे साथ। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा 30 वीक चल रहा है, मुझे डॉक्टर बोल रही है कि बेबी में ब्लड फ्लो थोड़ा कम जा रहा है, तो मुझे एस्पिरिन और अल्वेहर मेडिसिन चल रही है। 2 वीक का बाद टेस्ट करने को बोला है।
हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि इकोस्प्रिन या एस्प्रिन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये एक साइन होता है जिससे आप ब्लड फ्लो को फिर भी जो है नॉर्मलाइज कर सकते हो। मेरे डॉक्टर ने ये चीज़ मिस कर दी थी, ये फेज़। दैट्स व्हाई द रीज़न कि मेरा जो है वो सिवियर आईयूजीआर तक बात पहुँची। अगर आपका टाइमली इकोस्प्रिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है?